हेलो बच्चों, क्या हाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आपकी जियोग्राफी की क्लास 7 है, जिसमें आपका आज का टॉपिक चलेगा भारत की जलवायु यानी कि क्लाइमेट। और साथ में इसका जो रेन का जो सिस्टम है वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। कंप्लीट जियोग्राफी का मेरा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा 3-4 क्लास में, जो बाकी आपकी जियोग्राफी है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे प्रॉपर क्लास ले रहे होंगे। बाकी जो पिछली वीडियो उन्हें भी देख लियो भाई, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम भी ध्यान से सुनो बालको। बेटा, भारत की जलवायु है ना। देखो, जलवायु में जो क्लाइमेट है वो इसमें हमारी भारत में जलवायु कौन सी है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है बेटा। हमारा क्लाइमेट हमारा, ठीक है। भारत में मानसूनी जलवायु है। क्लाइमेट मतलब बेटा हम उसे कह सकते हैं जो लमसम पूरी साल फिक्स रहता है। हवाओं का चलना और रेन का जो भी हमारा मौसम है, मौसम मौसम तो होता है, कभी बदल जाओ कभी आ जाओ, उसे मौसम कहते हैं। क्लाइमेट का जो सिस्टम है वो पूरी साल सेम होता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर जिस टाइम पे हमारी गर्मी है, सर्दी है, वर्षा है, वो समय पर आ रही है तो वो हमारा फिक्स है, वो हमारी क्लाइमेट है। डाउट क्लियर है? उसको हम क्लाइमेट कहते हैं बेटा। तो भारत में, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। आपका आंसर होगा मानसूनी जलवायु। यदि नहीं है ऑप्शन में तो आंसर होगा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध जलवायु। इसको समझने के लिए मैंने ये पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये कैसे है मानसूनी जलवायु, क्योंकि हमारा मानसून के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमारा जो पूरी रेन होती है, पूरा सिस्टम होता है, वो हमारा पूरा मानसून के ऊपर डिपेंड है। मानसून आता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लो मैंने ये नाम क्यों दिया इसको। देखो बेटा, जो हमारा भारत है ये हमारा भारत है। मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये ग्लोब है 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको मैंने यहां बनाया हुआ है। 0 डिग्री अक्षांश को मैंने यहां बनाया हुआ है, हमारा 0 डिग्री से ऊपर बैठता है यहाँ पर। ये क्लियर है? अब 0 डिग्री से ऊपर यहाँ बैठता है। हमारे भारत को एक रेखा डिवाइड करती है बीचों बीच से, इसको बोलते हैं हम 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। अब देखो, इसी बीच में हमारी 3 क्लाइमेट आ गई। यहां से 0 डिग्री से लेकर 66.5 के डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच तक 3 जलवायु आ गई हमारी, 3 टाइप की जलवायु। 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच की यदि मैं बात करता हूं, यहाँ के बीच की जो क्लाइमेट है हम इसको बोलते हैं विषुवतीय जलवायु। विषुवतीय जलवायु बोलते हैं 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच की जो है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं इसको। इसकी पहचान क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर जो रेन है वो पूरी साल होती है, रेन पूरी साल होती है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे ह्यूमिडिटी, यानी कि जो उमस होती है, हम देसी भाषा में उमस कहते हैं ना, भाई बहुत उमस हो रही है यार, यानी कि हवा में, आपके एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा है। तो ये चीज इसकी पहचान है, किसकी? विषुवतीय क्लाइमेट की। ये मिलेगी 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, ये आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है बालको। चलो अब मैं बात करता हूँ उष्ण कटिबंध जलवायु। वैसे हम अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में, अकॉर्डिंग टू बुक, आप कोई भी बुक उठाकर देख लो, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में हम जो जलवायु बोलते हैं उसको बोलते हैं हम उष्ण कटिबंध जलवायु, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट। लेकिन यहाँ मैंने आपको दिया हुआ है 10 डिग्री से 23.5 डिग्री। यहाँ 10 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में कौन सी क्लाइमेट है भाई? उष्ण कटिबंध जलवायु है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो कि कौन सी डिग्री में कौन सी क्लाइमेट आती है, क्लियर हो गया? यस या नो? अब इसकी पहचान क्या है, क्योंकि ये आपका बेसिक है, तभी वो पॉइंट क्लियर होएगा। रटवाने को मैं आप अभी ये लिखा का छुट्टी अपना आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन समझ लो इसको। अब इसकी पहचान क्या होती है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है यहाँ का, रेन होती है गर्मियों में, जाड़े हमेशा सूखे रहते हैं, ठीक है। ये इसकी पहचान है। हमारे भारत का आधा हिस्सा इस क्लाइमेट में आ रहा है भाई साहब, ये देख लो आप अकॉर्डिंग टू चार्ट, आधा हिस्सा हमारा इस क्लाइमेट में आ रहा है हमारा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बाकी का जो आधा हिस्सा, ये हमारा 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में पड़ रहा है। अब इसमें कौन सी क्लाइमेट है?
शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी कि टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं इसको। हमारा आधा हिस्सा इस क्लाइमेट में आ रहा है और यहाँ की पहचान क्या है, टेम्परेचर यहाँ का थोड़ा सा नॉर्मल होता है। डाउट क्लियर है? चलो, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया, यहां से ये वर्ड उठा लिया उष्ण, यहां से ये उठा दिया शीतोष्ण कटिबंध जलवायु। हमने कंबाइंड नाम दे दिया कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मानसूनी जलवायु है, अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध जलवायु, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं भाई? ठीक है बेटा, इसको मैं हटा रहा हूं, है लिख लिया सभी ने? बहुत अच्छे। तो बच्चे ये आपका क्लाइमेट है जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब मैं इसका मानसूनी जलवायु को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं अभी, यानी कि डिटेल्स है। अब मैं बात करता हूं बेटा मानसून की। देखो मानसून को आपको समझना होगा। मानसून मानसून को एक चार्ट के तौर पर समझना होगा, बना सकते हो आप साथ साथ में। एक तो होती है मानसून के द्वारा गर्मी में वर्षा होती है, भाई गर्मी में रेन होगी। एक होती है जाड़ों में रेन, जाड़ों में रेन होगी हमारी। जाड़ों में भी तो वर्षा होती है कभी कभी, है ना? बिन मौसम बरसात, बेहतरीन जवाब है। तो ये वाली वर्षा की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई गर्मियों में वर्षा कैसे होती है, क्या रीजन है। गर्मियों में वर्षा होने के दो रीजन है भाई साहब। एक तो होता है साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून, पहला रीजन है। एक होता है पूर्वी मानसून यानी कि ईस्ट मानसून। तो सबसे पहले हम इसको क्लैरिफाई करेंगे भाई साहब, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? चलो, ये मैं हल्का सा अपना भारत का नक्शा बना रहा हूं भाई, ठीक है? समझाने के तौर पर, आपको समझाने के लिए मैंने ये बना दिया आपको, ठीक है? इधर पड़ता है हमारा अरब सागर, इधर पड़ता है अरब सी, इधर पड़ता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है? यहाँ हमारा एक तरह से हिंद महासागर मान लो, हिंद महासागर पड़ता है, ये अरब सी है, बे ऑफ बंगाल है। ये हमारी माउंटेन चेन है, ये हमारी माउंटेन चेन है जो मैं बना रहा हूं। इधर हमारा पड़ता है हिमालय, हिमालय माउंटेन चेन है, HM। यहाँ पड़ता है हमारा अरावली माउंटेन चेन, जो मैं नक्शे में बोल रहा हूँ हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। तो सबसे पहली चीज है साउथ वेस्ट मानसून की बात करता हूँ, यानी कि इधर हमारा साउथ है, इधर हमारा वेस्ट है। तो मानसून कैसा आएगा, इस डायरेक्शन से आएगा, इस डायरेक्शन से आएगा। और ये साउथ वेस्ट मानसून हमेशा दो जगह से एंटर करता है भारत में, एक अरब सागर से एंटर करता है, एक हमारा बे ऑफ बंगाल से एंटर करता है, ठीक है? तो क्या होता है भाई, ये वाला मानसून सबसे पहले यहां पड़ता है केरल राज्य। कौन सा राज्य पड़ता है? तो ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, नोट कर लो इसमें, साथ साथ में पॉइंट भी नोट करते रहो कि भारत में जो रेन होती है, वर्षा साउथ वेस्ट मानसून से होती है पूरे भारत में, अप्रोक्स पूरे भारत में जो गर्मियों में जो वर्षा होती है। अभी इसमें डायग्राम में समझा दूंगा। सेकंड पॉइंट है, सबसे पहले यह केरल में आता है। तो सबसे पहले मानसून की जो एंट्री कहां होती है भाई साहब, केरल में होती है, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है? चलो, साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, सेकंड क्वेश्चन बन जाता है। सबसे अधिक वर्षा, सबसे ज्यादा रेन कहां होती है? आप लिखोगे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट व हिमालय क्षेत्रों में। इसको मैं डिफाइन करूं कैसे, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था। अब देखो थोड़ा सा समझ लो भाई टॉपिक को। यहां से पहले मैं इस वाले, यहां से अरब सागर से जो मानसून एंटर कर रहा है वो बता रहा हूं। देखो यहां से अब मानसून एंटर करा,
इधर ये माउंटेन चेन है, माउंटेन चेन से मानसून ऐसे टकराता है, ये देखो इधर से मानसून आया, ये यहां पे टकराया, तो कुछ टकरा के तो साइड से निकल जाएगा, क्योंकि इधर तो जा नहीं सक रहा, क्योंकि ये ऊपर एक रुकावट पैदा कर दी। कुछ ऐसे निकल जाएगा साइड से, और कुछ टकरा के ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। और जब ऊपर उठता है तो ऊपर जाके वो क्या होता है बेटा, वो क्लाउड में कन्वर्ट होता है, बादलों में। जब वो बादलों में कन्वर्ट होता है तो इसी जगह रेन करता है। क्यों? क्योंकि जब ये समुद्र की तरफ से मानसून आया है तो इसमें नमी है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। ये बहुत बड़ी मात्रा में वाटर वेपर लेकर आया भाई साहब। तो कुछ तो ऐसे निकल गया, ये मानसून ऐसे निकल गया भाई। यहाँ पे कुछ दर्रे पड़ते हैं, बीच में दर्रे है ना, बताया ना मैंने शुरू में 4 दर्रे 5 दर्रे। तो कुछ इनमें से होता हुआ, कुछ इसके साइड से होता हुआ, और मोस्टली वर्षा जो पड़ता है वो यहाँ पे वर्षा होती है सबसे ज्यादा इसकी, क्योंकि ये वाली कंडीशन बनती है भाई। डाउट क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन मेरा क्लियर हो रहा है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी घाट पे। उसके बाद ये यहां से निकल गया, कुछ पाकिस्तान हो गया, निकल गया कुछ अपना इस तरह से उत्तर भारत में, ये इस तरह से रूट है। अब यहां जब ये अब हिमालय माउंटेन चेन से टकराएगा, यही कंडीशन यहां बनेगी, कुछ वर्षा यहां होगी, कुछ ये ऐसा रास्ता मोड़ देगा अपना इस तरह से, इस तरह से। डाउट क्लियर है भाई? तो ये इस तरह की रेन होती है भाई, इससे अरब सागर से, इससे साउथ वेस्ट मानसून से, जो इस वाली जो आपका ये वाला पार्ट है। डाउट क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल वाले पार्ट में आ जाओ भाई। यहां से ये एंट्री करता है इस तरह से, ये यहां। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां एक स्थान पड़ता है मासिनराम, नोट कर लो। मासिनराम क्यों प्रसिद्ध है पता है आपको? ये पड़ता है मेघालय में। मासिनराम में सबसे ज्यादा रेन होती है, सबसे ज्यादा रेन होती है किसमें? वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड में बात कर रहा हूं, भारत की तो है ही है। ये वर्ल्ड का एकमात्र स्थान ऐसा है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। उसका रीजन क्या है? कभी कभी आपसे इसका रीजन पूछ लेते हैं भाई। रीजन ये है कि जो मासिनराम है ये कम से कम 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 3 माउंटेन चेन से घिर रहा है ये। एक माउंटेन चेन ये रही, एक माउंटेन चेन ये, एक माउंटेन चेन इस तरह से यहां पड़ता है ये। अब जैसे ही ये मानसून एंटर करेगा ना इसमें, तो ये इसको यहीं रोक लेगा, सारे मानसून को जितना इसके कवर में आता है, यहीं पे इस मानसून को रोक लेगा, कहीं जाने नहीं देता। ये वाली कंडीशन पैदा हो जाती है, तब यहाँ रेन होती है बेटा। विश्व में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो मासिनराम होती है। रीजन है ये 3 पहाड़ियां, इन 3 पहाड़ियों का नाम लिख लो, गारो, खांसी और जैंतिया। ये 3 पहाड़ियां भाई, गारो, खांसी, जैंतिया, इन 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है मासिनराम, जिसके कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हुआ? साउथ वेस्ट मानसून क्लियर हो गया नहीं हुआ भाई? पक्की बात है, ठीक है। अब यदि सबसे कम वर्षा पूछे, सबसे कम वर्षा, दिखते रहो पॉइंट, सबसे कम वर्षा कहां होती है? बिल्कुल सही जवाब है, ये होती है जैसलमेर में, राजस्थान में, लमसम 12 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, ये पॉइंट्स क्लियर हुआ बेटा? चलो एक पॉइंट अगला है कि वर्षा हम मापते किस चीज में, यूनिट क्या है वर्षा का? अभी तो मैंने लिखा था सेंटीमीटर। वर्षा की जो हम मात्रा में क्वांटिटी मापते हैं ना, वो हमेशा सेंटीमीटर में काउंट करते हैं। तो ये वाला पोर्शन मेरा क्लियर होता है भाई, साउथ वेस्ट मानसून का कहां कहां वर्षा होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये गर्मियों में हो रही है, इस समय गर्मियों में जो वर्षा होती है। अब मैं बात करता हूं कौन सा? पूर्वी मानसून। देखो पूर्वी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून तो हटा दिया मैंने, काट दिया ये रलो, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं आपकी
पूर्वी मानसून की। तो गर्मी वाला चल रहा है इस समय, गर्मी में है आपका पूर्वी मानसून। बेटा पूर्वी मानसून कहां से उठता है? ये उठता है तिब्बत के पठार से। कहां कहां से उठता है भाई साहब ये? तिब्बत के पठार से, यहां से। ये यहां पड़ता है तिब्बत का पठार, क्योंकि यहां बनता है हाई प्रेशर और यहां बनता है लो प्रेशर गर्मी के कारण, जिससे कि यहां से हवाएं चलती है, एक मानसून यहां से इधर को चलता है, इस तरह से होता हुआ। ये इस पूर्वी मानसून से यहां पर रेन होती है भाई साहब, ठीक है। लेकिन इस मानसून को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, नोट करना शुरू कर दो फटाफट जल्दी। तो पूर्वी मानसून में सबसे पहले लिखो, नंबर 1 स्टार्टिंग होती है इसकी असम से। लिखो, असम में जो वर्षा होती है, असम में चाय वर्षा के नाम से जानते हैं, चाय वर्षा कहते हैं। जो गर्मियों में जो वर्षा होती है, टी रेन, चाय वर्षा के नाम से, क्योंकि असम में चाय होती है ना भाई सबसे ज्यादा, दार्जिलिंग में, है ना। उसके बाद है, इस वर्षा को हम आम्र वर्षा भी कहते हैं, आम्र वर्षा। कहां पर कहते हैं हम इसको? क्वेश्चन पूछ लेगा, साउथ में, साउथ में कहते हैं। आम्र वर्षा हम कहां पर जानते हैं? इस वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं साउथ में। अब है फूलों वाली वर्षा, फूलों वाली वर्षा। बेसिक से पढ़ा रहा हूं, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, यानी कि चेरी ब्लॉसम, इसका दूसरा नाम है चेरी ब्लॉसम रेन। फूलों वाली वर्षा हम इसे कहते हैं कर्नाटक में। किसमें भाई? कर्नाटक में कहवा के लिए प्रसिद्ध है, कहवा के लिए उपयोगी। कहवा समझते हो? कॉफी, कॉफी वाला कहवा। और कहवा सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसे फूलों वाली वर्षा कहते हैं, जो इसी मानसून से, पूर्वी मानसून से आती है, चेरी ब्लॉसम रेन। और वेस्ट बंगाल में इसे कहते हैं काल बैसाखी। अगला पॉइंट लिख लो, काल बैसाखी रेन। काल बैसाखी रेन कहते हैं इसको वेस्ट बंगाल में, क्योंकि साथ में ओले भी पड़ते हैं भाई, बर्फ के मोटे मोटे, यानी कि रेन विद ओले, बढ़िया वाले। इसे कहते हैं काल बैसाखी रेन। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। ये पूर्वी मानसून के नाम है, इससे इधर से उधर, यहाँ असम हो गया, यहाँ वेस्ट बंगाल हो गया, ये पूरा साउथ इंडिया हो गया, दक्षिण भारत, ये कर्नाटक हो गया, ठीक है। 4 स्थान है। अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई। अब कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब जाड़ों में वर्षा, किसमें? जाड़ों में वर्षा होने के मुख्य रीजन, जाड़ों में वर्षा यानी कि रेन होने के कारण क्या है भाई साहब? एक लिख लो, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पश्चिमी विक्षोभ। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि भारत में जाड़ों में वर्षा होने का रीजन क्या है, ठीक है। आंसर क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ को कौन लेकर आता है भाई साहब? इसको लेकर आती है जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम प्रभावित करती है इसको। हाँ जी, एक डायग्राम बना रहा हूं, जल्दी बना लो फटाफट। यह है आपका अफ्रीका महाद्वीप, यह है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है।
ये हमारा भारत आ गया, ये इधर हिमालय माउंटेन चेन है। देखो बेटा, यहाँ यूरोप कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में पड़ता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी। तो क्या होता है बेटा, यहां से ये जो यहां बनता है हाई प्रेशर, ये जो पश्चिमी विक्षोभ की ये चलती कहां से, जेट स्ट्रीम क्या होती है, ये तेज हवाएं हैं। जेट स्ट्रीम इज इक्वल टू तेज हवाएं, ठीक है। और जेट हवाएं, जेट स्ट्रीम ऐसी उठती है भाई। तो पानी जब यहाँ पे वेपर बनकर उठता है तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम बनती है भाई। ये जो है जमीन से उठती है 12 किलोमीटर ऊपर। कितने किलोमीटर ऊपर? इनकी हाइट पूछ लेंगे, कितने किलोमीटर ऊपर चलती है? 12 किलोमीटर। फिर इनकी स्पीड पूछ लेंगे, स्पीड है इनकी 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये इसमें ऐसे चलती है, इस डायरेक्शन चलती है बेटा। जो इनकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन पूछ लेंगे आपकी कि भाई इनकी पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि इधर वेस्ट है, इधर आपका ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। फिर ये इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए सीधा यहां पहुंचती है, हिमालय पर्वत से टकराती हैं। टकराने के बाद फिर यही कंडीशन बनती है भाई। टकराने के बाद ऊपर उठते हैं, क्लाउड बनते हैं, बारिश होती है, कुछ को ये ऐसे मूव कर देंगे, ठीक है। तो हाइट होगी, स्पीड होगी, डायरेक्शन होगी। अब पश्चिमी विक्षोभ से होता क्या है, यदि आपसे पूछे भी क्या होता है इससे, क्या होता है, आप लिखोगे इसका आंसर है कि हिमालय क्षेत्रों में व नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में रेन होती है। क्वेश्चन ऐसी बन जाएगा भाई साहब आपका कि हिमालय क्षेत्रों और उत्तर भारत के मैदानी भागों में, वो भी जाड़ों में, वर्षा होने का रीजन क्या है? आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस। क्लियर है भाई? तो यहां पे आपकी रेन होती है, इधर यहां आपकी रेन होती है बेटा। समझ में आ गया बेटा पश्चिमी विक्षोभ क्या है? बहुत अच्छे, इसको नोट कर लेना, ये पॉइंट है क्या होता है इससे। क्लियर है? और जाड़ों में वर्षा होने का कारण यही है बेटा। इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो जेट स्ट्रीम इफेक्ट करता है इसको। इसको हटा दो यहां से, मैं उतार लिया, सभी ने नहीं उतारा? बहुत अच्छे। अच्छा, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कौन से मंडल में चलती है। मंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं शोभ मंडल। 5 मंडल है ना हमारे, पता है ना सभी को? हमारी अर्थ पे 5 मंडल है, IMOST। टी से ट्रोपोस्फेयर, स्टेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। क्लियर है? तो इस मंडल में चलती है भाई। इसको हटा दो, पश्चिमी विक्षोभ क्लियर होता है आपका। अब आपका रह गया नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ये आता है आपका सितंबर के महीने में अप्रोक्स, ठीक है। सितंबर से अक्टूबर मंथ में आता है। अब सुन लो मेरी बात, इसको आप यही समझ लेना, ये हिमालय माउंटेन चेन है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, ये आपकी पश्चिमी घाट की है, ये आपकी पूर्वी घाट की है। यहां से, इधर से
ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये डायरेक्शन होती चलने की इसकी। ठीक है बेटा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं वापस लौटता हुआ, साउथ वेस्ट मानसून गया और ये वापस आया। इसके कारण जो वर्षा होती है यहाँ होती है ओनली। ये क्षेत्र है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में एक क्षेत्र यहाँ पड़ता है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का जो क्षेत्र है कोरोमंडल तट। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि लौटते हुए मानसून से या नॉर्थ ईस्ट मानसून से भारत में कहां वर्षा होती है, कहां वर्षा होती है? आंसर क्या होगा? बेहतरीन जवाब है। कहां पड़ता है, कौन से स्टेट में? ये तमिलनाडु में कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोरोमंडल तट और ये तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात है, यदि आपसे कोई पूछे कि वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश भारत में कहां पड़ता है, भारत में कहां है, तब भी आपका आंसर होगा यही, तमिलनाडु में और कोरोमंडल तट में। वृष्टि छाया प्रदेश को इंग्लिश में कहते हैं हम रेन शैडो एरिया। नहीं, रेन शैडो एरिया, अभी समझा दूंगा। रेन शैडो एरिया इसे कहते, यहां पड़ता है भारत में। देखो क्या होता है, जब साउथ वेस्ट मानसून इधर से जाता है, ठीक है, यानी कि ये मान लो ये पहाड़ियां हैं, मानसून ऐसे हवाएं टकराई, टकराने के बाद ये ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के बाद ये बादल बनाती हैं, देन बारिश पड़ती है। जब ये रेन में कन्वर्ट हो गया तब इधर से हवाएं ऐसे जाती हैं, लेकिन ये जितनी भी हवाएं होती हैं ये सभी क्या होती हैं, ड्राई, ड्राई हवा होती हैं। अब जब ये ड्राई होती हैं तो इनमें बारिश तो होती नहीं, तो पहाड़ी के एक तरफ का हिस्सा जहां पर रेन होती है, दूसरी तरफ का हिस्सा जहां पर होता है सूखा, ठीक है, इस हिस्से को हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया। आगे बात समझ में? पूरे भारत में रेन शैडो एरिया ओनली यहां पड़ता है भाई सब, तमिलनाडु यानी कि कोरोमंडल तट में। अगला क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन और लिखवा रहा हूं भाई, आपकी क्लास खत्म होती है फिर। ये चीज एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, आपने नाम सुना होगा भूमध्य सागर जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु यानी कि मेडिटेरियन सी क्लाइमेट। सबसे पहला जान लो इसकी पहचान क्या है। इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान है जाड़ों में वर्षा, जाड़ों में वर्षा और गर्मी सूखी, ये इसकी पहचान है भाई साहब। अब ऐसा तो हमारे यहीं पर तो है भाई, तो यानी कि भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु कहां मिलेगी हमें, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां जब गर्मी में पूरे देश में बारिश होती है, यहां सूखा पड़ता है, जब पूरे देश में बारिश नहीं होती तब यहां बारिश पड़ती है जाड़ों में। तो हो गया ना ये वाली क्लाइमेट आपकी। बेटा ये टॉपिक आपका क्लियर होता है मेरे हिसाब से, भारत की जलवायु का, मानसून का। रेन क्लियर हो चुका है, भारत में कैसा क्लाइमेट है, क्या मानसून है, क्या जलवायु है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा सभी बच्चों ने इसको बढ़िया तरीके से आप इसको पढ़ोगे और कंटिन्यू बने रहोगे। थैंक यू बेटा।